ऑडियंस के ओपिनियन में पावर तो है गाइस। आखिर वीकेंड का वार पे उन सबको तोड़ा गया ना जिन सबको तोड़ना चाहिए था, ऐसा एवरेज ऑडियंस को लग रहा है। लेकिन एक एक्सपर्ट का ओपिनियन अगर तुम पूछो तो मुझे लगता है कि मालती का वाइल्ड कार्ड एंट्री हुआ ही इसलिए था। मुझे क्या लगता है, वाइल्ड कार्ड एंट्रीज को कुछ कुछ चीजें सिखा के भेजी जाती है कि तुम ये सब चीजें जाके घर में करना, ताकि तुमको भी अटेंशन मिले, आपको भी सपोर्ट किया जाएगा और बाकी लोग जिनको दिखना चाहिए शो में वो लोग भी दिखे। जैसे मालती के जाने के बाद अचानक से मृदुल और गौरव शाइन किए हैं। असल बात तो ये है कि मृदुल और गौरव बहुत पॉजिटिव पर्सनैलिटीज हैं और प्रणीत भी। तो इन लोगों का जो भी पॉजिटिव चीजें होती हैं, ज्यादा पॉजिटिव ही होती हैं, वो सारी चीजें काट देता है बिग बॉस, क्योंकि बिग बॉस को चाहिए कलेश। और कलेश कर रहे होते जो बाकी लोग, वो सब ये लोग दिखाते हैं। कलेश और रोना धोना, तानिया और कलेश, फरहाना, अमाल, ये लोग का ग्रुप। तो एपिसोड्स में ये सारे लोग जाते थे, लेकिन मालती के जाने के बाद मालती ने सबको ट्रिगर किया। और एक्सपर्ट को तो गाइस ये भी लगता है कि बिग बॉस का ये टैक्टिक है कि आप ऑडियंस के ओपिनियन से बिल्कुल विपरीत जाओ और बीच बीच में ऑडियंस जो बोल रही है वैसा भी कर दो। जब आप विपरीत जाओगे तभी भी ऑडियंस आपको ट्रोल करेगी, आपको टीआरपी मिलेगा। और जब आप एक बार ऑडियंस के ओपिनियन जैसा चीजें कर दोगे तभी भी ऑडियंस को लगेगा कि अरे हाँ, फाइनली हमारे ओपिनियंस मैटर कर गए, हमने जो बोला वैसा हुआ शो में। मेकर्स को दिखा कि ऑडियंस को क्या चाहिए। लेकिन मुझे क्या लगता है, घंटा देखो, बिग बॉस कलेश वाला शो ही है और बिग बॉस खुद भी वही करता है। कलेश, उनको मजा आता है लड़ाई और रोना धोना करने में। बट जो भी हुआ, कल का वीकेंड का वार वो स्पाइसी। वो मेरा बिस्किट है, लंदन से आता है, तो हर 2 महीने में कोई लंदन से बिस्किट लाके देता है, वरना मैं पार्ले जी। मुझे लगता है देश के सारे बिस्किट एक तरफ और पार्ले जी। मुझे लगता है देश के सारे चूती एक तरफ और तानिया मित्तल एक तरफ। बिस्किट में कौन सोचेगा कि यहाँ पे भी मैं फेंक सकता हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी फेकू औरत ये है। अब भाई ये कैसा कपड़ा पहन के आई थी वीकेंड का वार पे, ऐसा लग रहा था करवा चौथ के लिए रेडी होके आई है। आपको सजना संवरना पसंद है, लेकिन ये एक्स्ट्रा नहीं था। मेरे को तो लग रहा है इसने उस दिन खाना भी नहीं खाया होगा अमाल के लिए, मन मन में सोच के, और फिर बाद में बोल रही हूँ पेट दुख रहा है मेरा। अभी पूरे घर में सबसे क्लैरिटी वाली 3 ही महिलाएं लग रही है मेरे को, और मैं चाह रही हूँ कि इन लोग का एक ग्रुप बन जाए। फरहाना, हमेशा से वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रही है, एकदम जो चीजें रहता है मुंह पे बोलती है, बहुत सही लगती है मेरे को। नेहल का बिल्कुल 360 डिग्री टर्न हो गया है उसके लिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि स्टार्ट में वो मेरे साथ देखी नहीं जाती, बहुत इरिटेटिंग लग रही थी। लेकिन जब वो सीक्रेट रूम से आई है जब से, तब से वो चीजें समझ के आई है और एकदम सही से खेल रही है। वो अभी एकदम क्लैरिटी के साथ खेल रही है। और कुनिका जी इज अ बैडी। कुनिका जी को बहुत मिसअंडरस्टैंड किया गया, क्योंकि वो लोगों को वक्त से पहले ही समझ जा रही थी। तुम ध्यान दो, कुनिका जी जो जिसके बारे में बोल रही हैं वो वैसा ही निकल रहा है शो में बाद में। मतलब एज के साथ एक्सपीरियंस है उनको। और अब जो कुनिका जी खेल रही है ना, एकदम मस्त मूड से, एकदम लाइट मूड से खेल रही है। वो ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले रही है अपने इमेज का। पहले वो बहुत सोच रही थी कि अमाल को भी सिखाती थी कि देखो तुम ये सब चीजें मत करो, तुम बाहर ऐसा दिखेगा वैसा दिखेगा, फैमिली भी तुम्हारी ट्रोल होगी। और मेरे को लगता है खुद भी वो सारी चीजें फॉलो करती थी कि मतलब ऐसा ना करूं जिससे इमेज खराब हो मेरी। बट मेरे को लगता है अब वो बिल्कुल चिल है और मस्त खेल रही है। और भले घर के 95% कलेश में कुनिका जी भागीदारी हो, लेकिन एंटरटेनमेंट तो दे रही है वो। Now understood about the Tanya thing which I was telling you? Yeah. Playing it up. Yeah, I finally got a full clarity today. Yeah. And he said, no, don't play games with me. I'm not your business associate. वो जो मैं नहीं बोला था लूपहोल्स होते हैं उसके हर उसमें। अरे आज संजय exactly, वही बोला इससे ना कि they are आपकी हर not बात पे matching up। contradiction होता है। दूसरी बात ये है You know कि when I realized, उसने मुझे एक दिन बोला था कि मैं लखनऊ जाती हूँ चाय पीने, because I'm from लखनऊ कानपुर, so मैंने कहा कहाँ? Then she didn't say anything. In another episode she said कि मैं आगरा जाती हूँ कॉफी पीने और ताजमहल के सामने। She was saying कि मुझे फेम नहीं चाहिए, मुझे कुछ ऐसा एक्टर नहीं बनना है, मेरा हो गया लाइफ गोल। नहीं, और मेरे को उसने बोला था कि मैं बस यहाँ से निकल के डेली सोप्स में जाऊंगी, आप हाँ, देखना। यही बोलती रहती है। तभी मैंने कहा तो अभी एक्ट्रेस बनने के लिए क्या करना पड़ता है? मैंने कहा फिर आप यहाँ क्यों आए? बाप रे। बट एक चीज बताऊं, इन लोग को लग रहा है कि तानिया अभी डिप्रेस्ड है, तानिया को अभी बुरा लग रहा है। घंटा वो बहुत खुश है कि वो जो कर रही है वो एकदम सही ऑडियंस ले रही है। वो ट्रोल होने के लिए ही सारी चीजें कर रही है। उसका ये जो रोना धोना है ये सब एक्टिंग है और वो बहुत सियानी है। लोगों को लगेगा कि उन्होंने उसको एक्सपोज कर दिया, लेकिन नहीं, वो खुद से एक्सपोज होती है जानबूझ के। 30 साल की है वो, इतनी कम बुद्धि नहीं है उसकी। अब पॉजिटिव हाइप कह लो या नेगेटिव हाइप कह लो, लेकिन हाइप तो है उसके पास। 2 घर छोड़ के मेरी मौसी का घर है, वहाँ मेरे मौसी के बेटे रहते हैं। और ये मौसी के यहाँ भी जाता है ना, तो मैं जाती रहती हूँ। एक लड़का भेज दूंगी कि दीदी बेहोश हो गई, दीदी को चक्कर है। कोई अच्छा नहीं है, चीनी वाला लेकर। हाँ, कितने लिए? 2 ही लिया, 2 बचा है ना। बोलना 2 नहीं, 2 लिया है हम लोग। बाप रे, ये थकती भाई, ये जो भी कर रही है
बट इतना इरिटेटिंग है ये, इतना इरिटेटिंग है कि पूछो मत। जो बच्चे अगर ऐसा कर रहे होते हैं, बच्चों की आदत होती है फेंकने की, फिर उनको भी समझ आता है नहीं ज्यादा हो रहा ज्यादा, फिर चुप हो जाते हैं वो। लेकिन ये भाई 30 साल की औरत, इसको समझ में ही नहीं आ रहा कि कितना गंदा कर रही है ये। भाई ये फनी भी कर सकती थी चीजें, ये फेंक के फिर अपना ही मजाक भी उड़ा सकती थी, ऐसे भी हो सकता था, और कितने तरीके हैं, लेकिन इसने यही चुना जिससे इसको सबसे ज्यादा हेट मिल सके। और मैं बता रही हूँ, नीलम भले तानिया से अलग नहीं हुई है, क्योंकि नीलम को बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैं तानिया को छोड़ूंगी तो मेरे को बाकी घर वाले घास नहीं डालेंगे, क्योंकि नीलम को भी पता है कि वो भी कोई बहुत रियल कंटेस्टेंट नहीं है वहां पे, और सबने अपना अपना ग्रुप बना लिया है, इसीलिए बस वो तानिया से चिपकी हुई है। लेकिन उसको तानिया का गेम अच्छे से समझ आ गया है। जब जीशान जी, मालती और सबने आके उसको बोला कि तानिया तेरे को यूज करती है अपना स्टोरी दुनिया को सुनाने के लिए, तब वो चीज समझ गई वो। लेकिन वो फिर भी तानिया से अलग नहीं हो सकती, क्योंकि उसके पास भी चॉइस नहीं है। और नीलम खुद भी बहुत फेक है भाई, तुम लोग मानो ना मानो, तुम लोग भले बोल लो बहुत काइंड है, घंटा कुछ काइंड नहीं है वो उसका गेम है। उसको पता है कि अगर वो लोगों को चाय बना के नहीं देगी, उनका पैर हाथ नहीं दाबेगी, तो उसको गेम में नहीं रखा जाएगा, उस पे एहसान नहीं किया जाएगा। इसीलिए बस वो वैसा बन के रहती है, वरना जब वो चिल्लाती है उसका रियल पर्सनैलिटी दिख जाता है कि उसके अंदर कितनी खुन्नक है। वो बस अंदर रखती है सारा का सारा काइंड दिखने के लिए लोगों को, लेकिन वो काइंड है नहीं। मालती अगर अमल का चश्मा पहन ले तो प्रॉब्लम। तानिया नहीं, नीलम भी, नीलम को भी मिर्ची लग रही थी जब मालती आ गई थी और उसका चश्मा पहन रही थी और अमाल मालती को अटेंशन दे रहा था, तब उल्टा नीलम बार बार आके इसको बोल रही थी, तो तानिया बोल रही थी छोड़ ना उनको, जाने देना, चुप रहना। तानिया चलो सही उम्र बताओ, 30 बोल रही हो, मुझे तो 13 साल से भी कम लग रही हो। मत रो, फिर ये भी एक्टिंग लगेगा भाई, बहन मेरी मत कर एक्टिंग, मत कर एक्टिंग भाई, बोल रही हूँ। नीलम समझ गई है उसको बढ़िया से। नीलम डेली तानिया का मजाक उड़ाती है उसके मुंह पे, लेकिन तानिया को समझ में नहीं आता है। या फिर उसका ऐसा है कि उड़ा ले, लेकिन मैं तो तेरे थ्रू ही सब कुछ बताऊंगी अपना, क्योंकि कोई और तो मेरी बातें सुनता नहीं है, कोई और तो मजाक उड़ा देता है मेरा। तुम देखो तानिया ने जितना फेंका है ना, वो सब जब वो फेंक रही है उसके सामने नीलम बैठी रहती है। और तानिया खुद भी नीलम के लिए कोई बहुत लॉयल नहीं है, सब एक्टिंग ही कर, तानिया पूरा ही एक्टिंग कर रही है। तानिया किसी के लिए लॉयल नहीं है शो पे। शो की बात छोड़ो भाई, तानिया जितना फेक शो पे कर रही है, उतना ही अगर वो रियल लाइफ में करती होगी तो भाई उसके एक भी दोस्त नहीं होंगे। और उसका इंस्टाग्राम देख के लगता है कि वो ऐसी ही है रियल लाइफ में भी। कि ये तानिया ने किस किया, मैंने भी देखा था, एकदम ध्यान से बार बार पीछे जा जाके उसने किस किया था। उसका गाल ऐसे था, वो ऐसे घूमी, ऐसे किस की, फिर वो ऐसे हुई, उसने किस किया था। और किस करने के बाद बोलती है अमाल बाजू था इसलिए, और अमाल क्योंकि बार बार बोल चुका है, ये लोग जब उस पे लाइन मारते हैं नीलम और तानिया, तो अमाल बहुत बार बोल चुका है कि मेरा कोई है बाहर इंतजार कर रहा है, मैं किसी को प्यार करता हूँ, ऐसा बहुत बार बोल चुका है अमाल मुंह पे इन लोगों के, ताकि ये लोग रुक जाए। लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आता, ये लोग हैं ही चेप क्रीप, एकदम घिन आती है इन दोनों को देख के मेरे को। तो तानिया भी अब वो चीज सीख गई है अमाल से, ठीक है। तानिया ने जब किस किया तो बोल रही है कि नहीं, मेरे किस का तो कोई और इंतजार कर रहा है बाहर। अच्छा, आज तक तो नहीं कर रहा था, आज तक तो आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, आज तक तो आप किसी को अटेंशन नहीं देती थी। बिग बॉस वाले बिग बॉस उतना ध्यान से नहीं देखते जितने ध्यान से मैं देखती हूँ, ठीक है। मेरे किसका तो कोई और इंतजार कर रहा है बाहर, जो इंतजार कर रहा है उसको पता है कि वो आपके लिए इंतजार कर रहा है। और जैसे पूरा 1 फ्लोर है मेरे कपड़ों के लिए, पूरा 1 फ्लोर, 2500 स्क्वायर फीट में मेरे कपड़े हैं। तो यहाँ पे साड़ी है, घर में तो तेरी 4-5 अलमीरा होगी। मतलब वार्डरोब टाइप 5000 स्क्वायर फीट में कपड़े, 5000 स्क्वायर फीट कितना हो गया, मतलब इस कमरे कितना, तो पूरे घर कितना जो बेचते हो तुम अकेले खुद के। शहबाज को ये सोच रही है कि 5-6 साल का बच्चा है, इसको जो बोलूंगी वो मान लेगा। एक बार 2500, फिर 5000, और उसमें सिर्फ कपड़े रहते हैं इनके, और ये सोती हैं अपनी माँ के पास। वाओ, लॉजिक अच्छा है ना, फेयर लग रहा है कि कोई अपने कपड़ों के लिए एक पूरा फ्लोर रख सकता है, लेकिन सोएगा अपनी मम्मी के पास, और ये रूल है घर का। मेरी मम्मी एक नया कपड़ा खरीद लेने पे मेरे को डांटती है कि अब ये कहाँ हटेगा, लेकिन इसकी माँ इतनी स्ट्रिक्ट है कि इसको एक पूरा फ्लोर दे के रखी है 5000 स्क्वायर फीट का, कि अपने कपड़े रख ले बहन इधर आराम से, लेकिन सोना तो मेरे पास। और इतने कपड़े पड़े हैं तानिया के पास, फिर भी वो कपड़े रिपीट करती है बिग बॉस में ही। फिर भी उसके एक्टिव वेयर खत्म हो गए थे।
मुझे क्या लगता है कि कुनिका जी ने जो जजमेंट किया था तानिया का, कुनिका जी एकदम चिढ़ती हैं तानिया से, मतलब एकदम देखना नहीं चाहती हैं वो, चिढ़ती भी क्या, उसको एकदम पसंद नहीं करती हैं वो, तानिया को भी और नीलम को भी। नीलम को वो कुछ टाइम तक समझा रही थी कि अलग हो जाए तानिया से। कुनिका जी ने साफ साफ बोला, ऐसा नहीं कि तू मेरी बात मान, लेकिन उसकी भी मत मान और तू अपना खेल अलग। लेकिन फिर भी नीलम भेड़ी, क्या बताऊं मैं, उसको देख के तो और दिमाग खराब होता है मेरा। कुनिका जी ने सही जजमेंट दिया था कि तानिया के पापा जो हैं, जो मेरे को भी लगता है कि रियल है, तानिया के पापा हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट है और तानिया की मम्मी उसको स्पॉइल करती है और तानिया का भाई उसको सपोर्ट करता है। मुझे लगता है ये रियल स्टोरी है और कुनिका जी ने बिल्कुल सही पकड़ा है। कुनिका जी ने बोला था कि दोनों पेरेंट्स इतना अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं कि बिहेवियर अजीब हो गया है तानिया का, कंफ्यूज्ड बिहेवियर हो गया है उसका। पहली बात तो इसका एक फ्लोर नहीं होगा कपड़ों के लिए, इसका घर देखा है हम सब ने, मान लो उसी कुटिया में एक फ्लोर हो भी इसका कपड़े के लिए, तो इसकी मम्मी तो इसको स्पॉइल कर रही है और इसके पापा इससे हमेशा से अलग रहे हैं, इसने खुद ही बोला है शो पे ही। कुनिका जी सही पकड़ रही है लोगों को। तू पहले तो बड़ा हो जाए। बोलेंगे तब हम भी बोलेंगे। मैं पहन तो उसके बाद, नहीं नहीं तू छोड़ दे, छोड़ दे। वो दोस्त है, तू रहने दे, तेरे को नहीं दिया मैंने, ले ले भाई। ये कितनी रूड है यार। थैंक यू। इतना लोग तो मुझे रूड बुलाते हैं, तुझसे भी कहीं गुजरी है। थैंक यू। छी भाई छी। फरहाना इज the most beautiful contestant in the house. She looks like a peri every time she comes out. और जब वो चिल्लाती भी है तब भी उसको देख के लगता है कितनी सुंदर है यार। कुनिका जी ने फरहाना को मधुबाला बोला था, तुमको याद है? वो एक बार तैयार होकर ऐसे साइड में बैठी थी तो कुनिका जी ने उसको देख के बोला कि बिल्कुल मधुबाला जैसी लग रही है, जबकि फरहाना और कुनिका जी की हमेशा बीच बीच में लड़ाई होती रहती है। मेरे को क्या लगता है, फरहाना इज द यंग वर्जन ऑफ कुनिका जी। फरहाना इज अ लॉट लाइक कुनिका जी, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि कुनिका जी अब बहुत एक्सपीरियंस्ड है, बहुत एज हो चुकी है उनकी, तो वो पहले ही चीजें समझ जाती हैं और अलग हो जाती हैं। लेकिन फरहाना थोड़ा लड़ाई झगड़े में रह जाती है और सोचती है कि चीजें सॉर्ट आउट हो जाएं। लेकिन फरहाना और कुनिका जी का एक चीज मैंने देखा है जो कि बहुत अच्छा है, कि वो दोनों किसी के लिए भी ग्रजेस नहीं रखते हैं। भले उनकी कितनी भी लड़ाई हो जाए उस इंसान से, वो वापस जब अगले दिन जाते हैं एकदम नए फ्रेश फीलिंग के साथ जाते हैं कि वो लड़ाई कंटिन्यू ना हो। हाँ, फरहाना का मैंने देखा है अशनूर के लिए कुछ है, लेकिन मेरे को लगता है अशनूर भी वैसा ही एनर्जी रेसिप्रोकेट करती है, इसीलिए उन दोनों की नहीं बनती है बिल्कुल भी। और तानिया को देखो, तूने जो अपनी फील्डिंग सेट करी है ना, इसको क्यों लगा कि ये इतना बकचोदी करने के बाद जो फेम इसके पास आएगा उसमें लोग इसको ट्रोल नहीं करेंगे, रोने बैठ जाती है हमेशा। और मालती भाई साहब, शी इज कनिंग एज अ फॉक्स। उसने जो गेम के बीच में ही तानिया को पिन मारा ना, मैं बता रही हूँ मालती सबको हरामी लग रही है, लेकिन मेरे को लग रहा है मालती को कुछ कुछ चीजें सिखा के भेजी गई हैं। जैसे वो रोटी भी आराम से बना रही थी, फिर कुनिका जी ने बोल दी आज तो बढ़िया बन रही है, तो जलाने लगी वो। मेरे को लगता है उसको सब कुछ आता होगा और जैसा उसने अपना फैमिली बैकग्राउंड बताया है, शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड वुमन। वो जो ऐसे ऐसे करके बोल रही थी ना अंगूठा दिखाओ, मैं वही सोचू ये बार बार स्टबन क्यों बोल रही है सबको। अब पता चला सबसे ज्यादा स्टबन कौन है, मालती खुद। भाई इसको बोला गया खाना बनाने, ये पूरे घर वालों के खिलाफ जा रही है, रोना गाना कर रही है वॉशरूम में जाके, लेकिन रोटी इसने नहीं बनाई, इसने तभी बनाया जब इसको मन किया। सबसे ज्यादा स्टबन तो वो है। दिमाग है, बिजनेस वुमन हूँ, अपनी कुर्सी पे बैठ। तू लगा अपना दिमाग पागल, तेरा डेट्स खाते जा रही हूँ। हाँ तेरे लिए है डेट्स, मेरे को ऐसे खाना पसंद नहीं है, आबू धाबी जाकर फिर खाना पसंद है। तो तू जा ना, घर से बाहर हो जा, चल। सुनी थी मैं ये डेट्स वाला बकचोदी भी, इसका एपिसोड में ही था ये। मतलब जिस चीज से ऑडियंस इरिटेट होती है वही सारा चीज ये लोग काट के एपिसोड में डाल देते हैं। क्यों? डेट्स खाने के लिए आप आबू धाबी जाते हो और वो हगने के लिए कहाँ जाते हो? फिर जो मुंह में आता है इसके वो बोल देते हो। इस घर में मुझे 3 ऐसे दोस्त मिले, बसीर के रूप में, जीशान भाई के रूप में और शहबाज के रूप में। I would also take this moment to say कि कुनिका मैम थैंक यू, आपने भी बहुत एनकरेज किया अपने वे में, बहुत हमारी लड़ाइयाँ भी हुई है। सब शॉक हो गए ना कि अमाल ने ऐसा क्यों बोला, कुनिका जी का नाम ले लिया, ये नीलम के रोने पे आते हैं। बट सब शॉक हुए ना कि अरे कुनिका जी को अमाल ने कैसे बोला कि आपने इनकरेज किया, अपने 3 दोस्तों के बीच में अचानक से कुनिका जी का नाम कैसे लिया, जबकि कुनिका जी से तो गंदी फाइट हुई थी इसकी। वो क्या हुआ ना कि मालती ने आके अमाल को बोला कि तू बहुत नेगेटिव दिख रहा है बाहर, तो अमाल ने उसको क्लियर करने के लिए अपना पॉजिटिव साइड दिखाया कुनिका जी को ही अच्छा बता के। यही हुआ है बस, शॉक होने वाली कोई चीज नहीं है। इतना डिकोड क्या कर रहे हो बैठ के? When the expert is here, just watch my videos and get it, man. सारे घर
घर वाले शॉक हो रहे थे, किसी को ही समझ में नहीं आया कि मालती ने आके सबको अपना कुछ कुछ ओपिनियन दिया है और अमाल को भी बोला, और अमाल ने खुद ही ये बोला नीलम और तानिया को जाके कि मालती ने मुझे भी आके बोला कि तेरे वजह से तेरी फैमिली सॉरी वॉरी बोल रही है और तू बहुत नेगेटिव दिख रहा है बाहर। तो मैं थोड़ी चेंज हो गया, लेकिन चेंज हो गया, अमाल पकड़ा गया ना। और नीलम के अब रोने पे आते। नीलम जब रोई ना तभी मेरे को पता था कि वो अमाल का स्टोरी सुन के नहीं रोई है, उसको बुरा लगा कि अमाल बेटी चोद इतना चाय बनाया, इतना पानी दिया, इतना मसाज किया, ये किया वो किया, तभी भी तूने मेरा नाम नहीं लिया। और तानिया को बुरा नहीं लगा क्योंकि तानिया वहां पे वैसे भी किसी के साथ रियल रिलेशनशिप बनाने गई ही नहीं है। लेकिन नीलम को बुरा लगा कि ज्यादा कर दिया है यार, हद से ज्यादा कर दिया है। लेकिन मेरे को क्या लगता है नीलम डिजर्व्ड इट, क्योंकि उसका भी कोई और गेम नहीं है। उसको भी यही लग रहा है कि मैं नौकरानी बन बन के बच जाऊंगी और जीत जाऊंगी। जीतने वाली पर्सनैलिटी नहीं है तुम्हारी। थोड़ा रियल रहती तो शायद होती भी, ऐसे तो नहीं है। और अमाल ने शुरू से ही तानिया और नीलम को बस यूज ही किया है। अब उन लोग को ना दिखे तो उन लोग की गलती है, हम लोग को सिंपैथी दिखाने की जरूरत नहीं है। तानिया सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, और ये सिंपैथी कार्ड खेलने का क्या? मैं एक चीज बताऊं क्या, जिस दिन मालती गई थी ना घर में, मैंने अपने भाई को बोल दिया था कि अब मालती गई है तो अब तानिया की तो बजाई जाएगी हमेशा। क्योंकि सलमान बहुत कम लोगों से बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, जितने भी लोग आते हैं उनका एंट्री पे ही मजाक उड़ा दिया जाता है। लेकिन जब मालती आई थी और दीपक चहर को भी उन्होंने बहुत रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया था और मालती को भी एकदम इज्जत से घर में भेजा था, भले स्टोर रूम के थ्रू भेजा हो, बट मैं समझ गई थी कि अब मालती आई है तो अब तानिया की बजाई जाएगी हर वीकेंड का बार पे। अब आएगा तुमको मजा, लिख के ले लो मेरे से, मालती को नहीं डांटा जाएगा। मालती को हो सकता है वैसे ही समझाया जाए जैसे अमाल को समझाया जा रहा है। और अगर मालती ने अपना वो सब कुछ कर लिया है जो उसको सिखा के भेजा गया था और अब वो अपना रियल साइड दिखाने लगे, तो शायद ऑडियंस भी पसंद करने लगे और वो कोई ऐसा रीजन दे ही ना कि लोग उसको डांटे। सिंपैथी कार्ड खेलने का क्या कारण? तो आ गया सर, रोना मुझे आ गया। अच्छा, आपको रोना आ जाता है। जो चीजें बाकी लोगों को मामूली लगती हैं वो आपके लिए रीजन बन जाती है रोने धोने के लिए। ये जो आप धमकी देती रहती हो कि मैं अब कुछ नहीं बोलूंगी, आप जो कर रही हैं आप करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तानिया बस ऐसा बोलती ही है कि मैं कुछ नहीं बोलूंगी, और उसके बाद जो वो बोलती है वैसे हाँ वो बोलती नहीं है, वो बकचोदी ही कर रही होती है, वो फेक ही रही होती है। हद, मतलब इतनी बड़ी फेंकू है, इसको देखा नहीं जाता है भाई। गाइस इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तानिया पे और भी पार्ट्स आएंगे, घंटा भी दबा देना ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए आपको पता लग जाए। इंस्टाग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर भी फॉलो कर सकते हो और मुझे रील्स भी भेज सकते हो तानिया को एक्सपोज करने वाले सारे। आई विल चेक देम आउट एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन गाइस। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।